के अंदर जुड़े हुए हैं, किसके अंदर, IMF के अंदर 191 देश। अब 191 देश है ना, वो टोटल मुद्रा के अंदर अपने जो ट्रांजेक्शन करेंगे, पैसे लेंगे, ठीक है, वो किस हिसाब से होगा, इसमें IMF में किस हिसाब से, SDR में होगा, किसमें होगा, SDR, ठीक है। ये क्या है, वर्चुअल है, वर्चुअल आभासी उपचार है, क्या है, आभासी उपचार है। SDR को, विशेष आहरण अधिकार को, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पेपर गोल्ड, गोल्ड पेपर बोला जाता है, ठीक है। हालांकि ये आभासी होता है, वर्चुअल होता है, ये कोई आपके अंदर मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये आभासी होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या 5 मुद्रा है, तो पहले आपको ध्यान रखना, अमेरिका, दूसरा यूरोप कंट्री, और थर्ड है चीन, और फोर्थ है जापान, थर्ड चीन, फोर्थ है जापान, ठीक है, और फिफ्थ क्या होगी, यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब आपको मुद्रा ध्यान रखनी है, क्या रखनी है, मुद्रा। इसके अंदर मुद्रा है 5, ठीक, 5 मुद्रा है, तो आपको दोबारा से लिखता हूँ। फर्स्ट है अमेरिका, क्या है, यूएस, इसकी क्या है, 43% इसका सहयोग है, किसी, SDR, SDR में 5 देशों की मुद्रा है, कितने देश, 5, फर्स्ट है, दूसरा है, ठीक, इसके क्या है भाई, इसकी डॉलर है, ठीक है, ठीक है, डॉलर, डॉलर का सेम ही, इसकी डॉलर है, और इसकी है यूरो, क्या है, यूरो, इसका सहयोग है, इसका 43, ठीक है। अब है तीसरी रेमंडी, ठीक है, रेमंडी, युआन, ये है चीन की, ये है चीन की, इसके बाद आप छोड़ दो, फिर है और कौन, येन, ये है जापान, इसका है 7 लाख ठीक है, फिर है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, ये है रुपये, इसका सेवन 7 लाख। अब आपके सामने जो चीजें दिख रही है आपको, एक है SDR, ठीक है, SDR के अंदर 5 देशों की मुद्रा से बास्केट होती है, टोकरी होती है, उसके अंदर ही 5 देशों की मुद्रा को काउंट किया जाता है, ठीक है। इनका पूरा क्या है, पूरा सहयोग है। अमेरिका का 23% सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। यूरोप, यूरो का है 29% सबसे ज्यादा, सेकेंड नंबर पे, और ये है चीन, चीन का थर्ड पॉइंट भी ध्यान रखना, 12। फिर है येन, जापान, जापान का 700, और फिर है पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग का 700, ये है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब देखो, अमेरिका, यूरोपीय कंट्री, चीन, जापान और यूके, ये आपके सामने 5 देश ऐसे हुए जिनका स्पेशल ड्राइविंग राइट्स SDR में, इन बास्केट के अंदर इनका पूरा सहयोग है, ठीक है। इसी मुद्रा के आधार पे IMF के अंदर आपस में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, तरलता को बनाए रखने के लिए, ये SDR की, IMF की स्थापना किस लिए की गई, आपको पता ही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बनाए रखने के लिए की गई, ठीक है। जैसे यदि कम होगी तो उसको ज्यादा करने के लिए, यदि ज्यादा होगी उसको कम करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय तरलता को बनाए रखने के लिए इसकी व्यवस्था की गई IMF की। IMF की स्थापना का 22 दिसंबर 1945 में 191 ठीक, इसके अंदर ही क्या है, SDR है, विशेष आहरण अधिकार, उसके अंदर क्या 5 देशों की मुद्रा शामिल है, ठीक है। आपको विशेष तौर पर मुद्रा ध्यान रखनी है। पहले का डॉलर, सबसे ज्यादा सहयोग है, दूसरा है यूरो, ठीक है, तीसरा है चीन, युआन और रेमंडी, ठीक है, और फोर्थ है येन, और फिफ्थ है पाउंड स्टर्लिंग। तो टोटल मुद्रा कितनी होगी, 5 होगी, देश कितनी होगी, 5 होगी। तो सबसे ज्यादा सहयोग किसका है, अमेरिका का, दूसरा यूरोप का, तीसरा है चीन का, थर्ड नंबर पे चीन, फोर्थ नंबर पे जापान, और फिफ्थ नंबर पे ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के मान, ठीक है। 5 देशों का इसमें सहयोग है। अब किसी भी देश को कोटा के अकॉर्डिंग इनका भुगतान किया जाता है, ठीक, कोटा निर्धारण किया जाता है, पहले तो इनका सहयोग होता है, फिर उसके बाद में उनको क्या किया जाता है, भुगतान किया जाता है। किसी को नहीं, ये हो गया कि जरूरत पड़ेगी, उस कोटे के साथ क्या होगा, 75% तो उसको अपनी मुद्रा के अंदर दिया जाएगा, जैसे भारत हाईवे से पैसे लें तो उसको अपनी मुद्रा के अंदर कितना परसेंट दिया जाएगा, 75%, ठीक है, 75% दिया जाएगा, और 25% दिया जाएगा उसको, किसमें, SDR के अंदर, विदेशी मुद्रा के अंदर 25% दिया जाएगा SDR के अंदर, ठीक है। अब SDR की वर्तमान में जो रेट है वो 1 रुपए में कितनी है, 118 आज के दिन, प्रेजेंट टाइम में, आज के दिन, ठीक है, रोजाना चेंज होती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है ऊपर नीचे होता रहता है। आज के दिन, आज की डेट में कितनी है, 118, 1 रुपए की 118 SDR, ठीक। SDR में ये 5 देशों की मुद्रा होती है, 5 देश शामिल किए जाते हैं, ठीक है, कितने हैं टोटल, 118, ध्यान रखना, टोटल कितने, 118। अब आपने SDR पढ़ा, IMF पढ़ा, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ऐसे मान लो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इनके बारे में आपको दोबारा से एक वीडियो हो रहा है, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे, IBRD पढ़ेंगे, ADB पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जिम बैंक पढ़ेंगे, इसके अंदर नाबार्ड पढ़ेंगे, और अपने जो भी ये वर्ल्ड के बैंक है, भारत के अंदर जो है, ठीक है, और वित्तीय संस्था है, उनको एक टॉपिक मतलब ऐसा लिखना है, ये क्लास के अंदर आपको पूरा कवर हो जाए, और ये चीजें हर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है।
हर एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती है। आपको इसकी फुल फॉर्म मालूम है या इसके साथ में सकती है कि 1972 में ये है कार्यक्रम में संप्राप्त किया, ठीक है, 1971। ठीक है, अब जो आपको एक ये तो 3 पॉइंट आपके हो गए, आपको एक फोर्थ पॉइंट लिखा था कि आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन वो कौन करता है, आर्य। पहले तो कलेक्शन करती है, फिर उनका प्रकाशन हो जाता है। तो वो क्या करती है कि भारत के अंदर वित्त की जो रिपोर्ट होती है वो जारी करती है, राजस्थान के अंदर या जितने भी राज्य हैं, उनके अंदर वित्त से संबंधित जो भी रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है, आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। फिर एक इसका अंतिम कार्य क्या हो गया, मुद्रा स्थिरता को बनाए रखना। मुद्रा एवं कीमत स्थिरता को कैसे बनाए रखती है आपकी, है? कैसे बनाए रहती है, आप इसको समझ सकते हो। चलो ठीक है, मैं आपको इस बारे में समझाता हूँ। अब क्या है कि मुद्रा एक कीमत स्तर ऐसे बनाए रखती है कि इसके पास क्या है, मुद्रा को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई के गवर्नर उनकी जो भी कमेटी है उनके क्या है कि द्विमासिक क्या होती है, समीक्षा की जाती है। उसमें क्या रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनको क्या ऊपर नीचे किया जाता है या उतना स्टेबल किया जाता है। पिछले काफी दिनों में स्टेबल थी स्थिर थी, अब पिछले दिनों में क्या परिवर्तन हुआ, इनकी भी एक क्लास आपके लिए आएगी। मात्रात्मक या चयनात्मक उपाय होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी क्वालिटी, ठीक है, वो होती है। तो उनकी एक क्लास एक आपको आपके लिए अलग से है, ठीक है, जिसमें बैंक रेट होगा, रेपो रेट होगा, रिवर्स रेपो रेट होगा, एचएनआर होगा, ठीक है, एमएसएफआर होगा, ओएम होगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, वो तो एक आपकी क्लास अलग से है, ठीक है। इसमें क्या है, मुद्रा पर नियंत्रण सीमित स्थिरता कैसे बनाए रखी जा रही है, क्या है कि देश के अंदर, ठीक है, मुद्रा का यदि क्या हो गया, मुद्रा का प्रवाह अधिक हो गया, मुद्रा का क्या हो गया, प्रवाह अधिक हो गया, फ्लो, ठीक है। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, मुद्रा है ना, मुद्रा मुद्रा स्टॉक नहीं होती है, मुद्रा केवल फ्लो होती है, फ्लो प्रवाह होती है। जैसे अपने वो तालाब में पानी बहता है, नदियां बहती है, प्रवाह होती है। कोई बोल सकता है क्या कि मेरे पास मुद्रा, आप किसी के पास ये मुद्रा नहीं है, आपका ये मन का मतलब, ठीक है, इसको निकाल देंगे। मुद्रा तो इनके पास है, ये 5 डेज है ना, इनको ध्यान रखना, इनके पास मुद्रा है, अपने पास तो मुद्रा है नहीं, ठीक है। हालांकि आपको एक चीज और बता देता हूँ, आईएमएफ के अंदर भारत ने जितने भी पैसे उधार लिए थे ऋण के रूप में, उनको 2000 तक चुका दिया गया, मतलब सन 2000 तक उनको चुका दिया गया उनको। आईएमएफ का भारत के ऊपर कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई उधारी नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि भारत इसके अंदर सहयोग कर रहा है। अब सहयोग के मामले में भारत आईएमएफ के अंदर भारत क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो 8 अभी अपन को ऋण लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी पड़ती है तो अपन ले भी सकते हैं, एडीबी विश्व बैंक से इनसे ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या है, विशेष तौर से ये जो मुद्रा है, मौद्रिक नीति, ये 2 महीने से समीक्षा की जाती है, 2 महीने की इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अंदर क्या रहता है कि एक तो आप ये समझ सकते हो कि यदि तरलता का प्रवाह ज्यादा हो गया तो उसके अंदर क्या होगा, 2 मौद्रिक नीति क्या होती है, एक तो तरलता का प्रवाह ज्यादा हो गया, इसमें क्या होगा, बीजी मौद्रिक नीति अपनाई जाएगी, ठीक है। बीजी, बीजी का मतलब होता है बेस्ड, ठीक है, और संकुचनकारी, बेस्ड संकुचनकारी, ठीक है। और इसको आप एक महंगी भी मान सकते हो, बेस्ड महंगी संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाई जाए, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, तरलता का प्रवाह क्या होगा, यदि चाहता है उसको कम करने के लिए, इससे क्या होगा, ऋण की लागत, ऋण की लागत क्या होगी, ठीक है, ऋण की लागत क्या होगी, बढ़ेगी। यदि तरलता का प्रवाह ज्यादा हो जाएगा, कम किया जाएगा, तो क्या होगा, तरलता मार्केट के अंदर कम रहेगी तो ऋण की लागत बढ़ेगी। ऋण हर किसी के पास उपलब्ध नहीं हो पाएगा, सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा, तरलता नहीं रहेगी, तो ऋण किसको देखिए, ठीक है। यदि आपके तरलता की स्थिति भारत के अंदर यदि कम है, उसको ज्यादा करेंगे, एक तो कौन सी संगठनकारी नीति अपनाई जाती है, मोदी नीति, वो अपनाई जाती है शुष्क विस्तारवादी, ठीक है, शुष्क को बोला जाता है स्लेब विस्तारवादी, ठीक है, शुष्क विस्तारवादी और सस्ती नीति, शुष्क विस्तारवादी सस्ती नीति, ठीक है, स्लेक, ठीक है। ये नीति तो अपनाई जाएगी, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मुद्रा का जो नियंत्रण किया जाता है वो तो किसके लिए किया जाता है, मुद्रा भंडार का सदस्य क्या हो गया, भारत हो गया। यदि देश के अंदर तरलता पे नियंत्रण किया जाए, तरलता पे नियंत्रण किया जाएगा तो किसके द्वारा किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या करेगी, इसके लिए 2 नीति अपनाएगी, ठीक है। तो तरलता यदि कम है, तरलता यदि कम है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, तरलता यदि कम है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगी, विस्तारवादी नीति, तरलता को बढ़ाएगी। उससे क्या होगा, उससे ऋण की लागत में क्या आएगी, कमी आएगी, लोगों के पास पैसा, फिर पैसों का प्रवाह, मुद्रा का प्रवाह, फ्लो, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या होगा, अपने बिजनेस करने में सुविधा होगी और देश का आर्थिक विकास होगा, देश ग्रोथ करेगा, ठीक है। ये दोनों चीज है, इनको सरकार को बनाए रखनी जरूरी होती है। अब देख लो आप, यदि मंदी है, डिप्रेशन है, अब स्थिति है, तो सरकार को क्या करना पड़ेगा कि विस्तारवादी नीति अपनानी पड़ेगी, ठीक है। यदि भारत देश के अंदर क्या है, मुद्रा स्फीति, मुद्रा का प्रवाह जाता है, उसको बनाए रखने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, संकुचनकारी नीति अपनानी पड़ेगी। इससे क्या होगा,
कि लोन की जो रेट है वो बढ़ेगी और विस्तारवादी क्या होगा, लोन की जो रेट है वो कम होगी। ठीक है, आप हमारे चैनल से ऐसे जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को बार बार देखो। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इस चीज़ को समझा करो, बैंक आरबीआई ये टॉपिक जितनी भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके अंदर ये सारे टॉपिक पूछे जाते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक पूछे जाते हैं और इनकी विस्तारित आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी क्लास डेली बेसिस है। इस क्लास को 15 से 20 मिनट, आधा घंटे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। इस क्लास को रोज देखा करो और बार बार देखा करो, आपके टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।